पंजाब में तूफानी बारिश तबाही के आसार छोड़ गई। जहलुम में पाक फौज और रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी। पानी में फंसे 498 अफराद बचा लिए गए। सैलाब में बह जाने वाले पुलिस अहलकार हैदर की लाश मिल गई। पिंडी में आबी रैली में बह जाने वाले 5 साल के बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें मिल गईं। 10 घंटों के दौरान बारिशों के बायस हादसात में 9 अफराद जान से। छतें गिरने से चिन्योट, लाहौर और इनाला खुर्द में अम्बात। चकवाल में लैंडस्लाइडिंग के बायस एक शख्स जान से गया। 172 के करीब जख्मी अस्पतालों में लाए गए। पीडीएमए पंजाब ने मानसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। इतवार से जुमे तक पिंडी समेत सूबे के बेशतर अजला में आंधी और बारिशों का इम्कान है। हफ्ते से बुध तक जनूबी पंजाब के अजला में बारिश की पेशगोई। आज चकवाल, पिंडी, अटक और जेलम 100% क्लियर होना चाहिए। हमारा रेस्क्यू 1122 है, उन्होंने, पुलिस ने, तमाम इदारों ने मिलके और जहां पर हमें फौज की जरूरत पड़ी उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया। चकवाल, पिंडी, अटक और जेहलम आज बिल्कुल क्लियर चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की डिप्टी कमिश्नर्स को वार्निंग। कहा, हाथ में स्पीकर पकड़कर वार्निंग दी गई। टेक्नोलॉजी का दौर है, इस सिस्टम को बेहतर किया जाए। रेस्क्यू 1122, पुलिस और दीगर इदारों ने बेहतरीन काम किया। जहां जरूरत पड़ी वहां फौज ने मदद की। जहां हफ्तों पानी जमा रहता था, अब घंटों में निकासी हो रही है। 21 जुलाई को बारिश के अगले स्पेल की पेशगोई है, उसके लिए आज से ही तैयारी करें। वजीर आला का पीडीएमए हेडक्वार्टर्स का दौरा। मरियम नवाज को पंजाब में बारिश, सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सेनेट इंतखाबात के टिकटों पर पीटीआई में फूट पड़ गई। केपी में कारकुन और कयादत आमने सामने। पीटीआई ओहदेदारों ने बैरिस्टर सैफ को मशकूक करार दे दिया। इल्जाम आयद किया, बैरिस्टर सैफ जब जेल से बाहर आते हैं तो लिस्ट तब्दील हो जाती है। इरफान सलीम का नाम किसने और क्यों निकाला? इरफान सलीम बानी के नामजद करदा उम्मीदवार हैं, उनकी दस्तबरदारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कारकुनों के बजाय एटीएम्स को टिकट दिए जा रहे हैं। 15 एमपीए साथ हैं। मुतालबा ना माना गया तो सेनेट इलेक्शन के दिन कोई एमपी असेंबली नहीं जा सकेगा। कयादत इसको धमकी न समझे, ये करके दिखाएंगे। सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला कराने के ख्वाहिशमंद गंडापुर को अपनी पार्टी में मुकाबले का सामना। कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नाराज वर्कर्स को मनाने में नाकाम। वजीर आला हाउस में मुज़ाकरात का पहला दौर बगैर नतीजा खत्म। कवरिंग उम्मीदवार इरफान सलीम ने मौक़िफ़ अपनाया, किसी सूरत कागजात वापस नहीं लेंगे। शर्त रखी, जेयूआई और पीपल्स पार्टी एक एक सीट छोड़ दें तो दस्तबरदार हो जाऊंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सेनेटर्स का इंतखाब बिला मुकाबला हो जाएगा। वजीर आला हाउस में अहम मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मौजूदा फहरिस्त बानी पीटीआई ने खुद तैयार की, रद्दोबदल नहीं कर सकते। कोशिश है फैसले से बानी की इज्जत बरकरार रहे, कारकुनों के जज्बात भी मजरूह ना हो। मशाल यूसुफजई ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका नाम बानी पीटीआई ने दिया है। बानी ने फैसला तब्दील न किया तो मशाल ही इलेक्शन लड़ेंगी। मशाल के पास दस्तबरदारी की तारीख 24 जुलाई है। बुशरा बीबी ने मशाल यूसुफजई के टिकट की बात नहीं की। मेरी बहन का नाम लगाकर उसे टिकट न दें। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का एक्स पर पैगाम। कहा, सलमान अकरम को पैगाम पहुंचा चुकी हूं। पार्टी की कोई मजबूरी है या ऊपर से कोई हुक्म आया है तो आपकी मर्जी। सेनेट का टिकट देने के लिए जेल जाकर कोई झूठ सुनाया गया है तो अलग बात है। मशाल यूसुफजई भी मैदान में आ गई। एक्स पर लिखा, बानी और बुशरा बीबी से 5 माह से मुलाकात नहीं हुई। मुझे रोकने के लिए हर तरीका आजमाया गया। एक मर्तबा बुशरा बीबी को शिकायत की तो उन्होंने नसीहत की, हसद खुद बड़ी सजा है। मेरी दुआ है अल्लाह हसद में मुब्तला लोगों को शिफा दे। एक मिनट के लिए अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट कोई राय दे दें जो उनको सूट न करती हो तो फिर हमको गालियों का इंतजार करना पड़ता है। जेयूआई किसी हुकूमत को गिराने में इस वक्त फरीक नहीं है।
किसी दूसरी हुकूमत को बनाने में भी इस वक्त फरीक नहीं। खरबों की करप्शन में मुलव्वस पीटीआई हुकूमत अपने बोझ से खुद ही गिरेगी। जेयूआई इस वक्त किसी हुकूमत को गिराने या बनाने में फरीक नहीं बनना चाहती। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, पीटीआई की मंशा पर न चलें तो गालियां मिलती हैं। ये इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाहते। हम इंतजार कर रहे हैं सारी हुकूमतें गिरे। खैबर पख्तूनख्वा में अरकान को लालच से बचाने के लिए सेनेट में सीट एडजस्टमेंट की। खैबर पख्तूनख्वा में नाअहली और बद इंतजामी की इंतहा है। ये लोग दरियाए स्वात में सयाहों को तो बचा नहीं सके, सूबे में करप्शन के अंबार लगे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की पीटीआई हुकूमत पर तनकीद। कहा, इनकी बयानबाजी से पीआईए को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हमारे दौर में यूरोप और बरतानिया की परवाजें बहाल हुई। कौमी एयरलाइन को अब करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा होगा। शेख वकास ने पार्टी की डिसर्विस की, पार्टी के कॉज को नुकसान पहुंचाया है। खामखा अना की खातिर एक जहालियत पे मबनी फैसला, न पार्टी की कोर कमेटी में, न पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी ने, न पार्टी के चेयरमैन से ये बात की। तो इस बात पे तो ज़ाहिर है पार्टी को कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक्शन लेने वालों का हाल भी कोई बहुत तगड़ा नहीं है। शेख वकास ने एआबाई न्यूज के बायकॉट का ऐलान करके पार्टी को ही नुकसान पहुंचाया। शेख वकास को पार्टी ने बायकॉट का नहीं कहा था, ये उनकी अपनी शरारत है। पार्टी शो कॉज जारी करे, एक्शन ले। फैसल चौधरी कहते हैं, शेख वकास के फैसले से एआबाई न्यूज को कम, हमें ज्यादा दुख हो रहा है। एआबाई न्यूज का बायकॉट करना इंतहाई बेवकूफाना और अपनी तबाही का फैसला है। एआबाई न्यूज पाकिस्तान का बड़ा न्यूज चैनल है, हमें बड़ा प्लेटफॉर्म मुयस्सर है। बदकिस्मती से शेख वकास के खिलाफ एक्शन लेने वालों का हाल भी अच्छा नहीं है। लोगों का वतीरा बन गया है। बानी पीटीआई का नाम लेकर कोई कुछ भी कर देता है। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ का दौरा पाकिस्तान। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा अबू कासिम हफ्तार ने शानदार इस्तकबाल और मेजबानी पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत काबीना के दीगर अरकान मौजूद थे। लीबिया के कमांडर इन चीफ की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बातचीत। दिफाई, सनती और तकनीकी ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक किया गया। मसूंग में कौमी शाहराह पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से DSP अब्दुल रज़ाक और सिपाही राज मोहम्मद शहीद, 3 शदीद जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत। सदर ने कहा, बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी नाकाम बना दी। 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये का कहना है, गुज़श्ता रोज शाम 6:25 पर खवारिज पाक अफगान सरहद से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए और अजीज खेल, मंडी खेल की समत पेशकदमी की। गिरफ्तार खवारिज की उम्र 15 से 18 साल है। अफगान शहरी हैं। 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद। सेनेट ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। दफा 354A के तहत अब सजाए मौत नहीं, उम्र कैद होगी। तहरीक इंसाफ और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने मुखालिफत की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सजाए मौत देने से जराइम कम नहीं होंगे। 2 फर्द या गिरोहों के झगड़े में खातून को शामिल कर दिया जाता है। SHO 10 लाख लेकर यह दफा लगा देता है। नीचे अदालतों में क्या कुछ होता है हम सब जानते हैं। खुदारा लोगों की बद्दुआओं से बचें। शरीयत में मौजूद 4 सजाओं के सिवा सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी करप्शन के 14 मुकदमात से बरी। वफाक के एंटी करप्शन कोर्ट ने टडाप केसेस का फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी और दीगर कराची की अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा, शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट्स में तो रकम आई ही नहीं। 12 साल से मुलजिमान दुआएं कर कर के थक गए। इस दौरान यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को तालिबान ने अगवा कर लिया।
केस के वादा मुआफ गवाह को मुलजिम बना दिया गया। कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। अदालत ने मरहूम मखतूम अमीन फहीम को भी बेगुनाह करार दे दिया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, जिन लोगों ने केस बनाए उनका इत्तेहादी हूं, बोल भी नहीं सकता। चौदह साल बाद गुज़श्ता माली साल के दौरान करंट अकाउंट सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2023-24 में करंट अकाउंट $2 अरब खसारे में था, जो माली साल 2024-25 के दौरान $2.1 अरब सरप्लस रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। 100 इंडेक्स ने 1,40,000 पॉइंट्स की हद अबूर की। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में चीनी की रिटेल प्राइस 172 रुपये मुकर्रर की गई है। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है, मुकर्ररा कीमत से ज्यादा वसूल करने पर क्रैकडाउन करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महकमा खुराक KP के एलामिये में कहा गया है, 15 जुलाई से चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। हर माह 2 रुपये इजाफे के साथ 15 अक्टूबर तक चीनी की नई कीमतें लागू होंगी। परचून कीमत एक्स मिल कीमत से 8 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ईरान से सिर्फ 2 हफ्तों में 3 लाख अफगान निकाले गए। हम तो सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानों को वापस भेज रहे हैं। पाकिस्तान से अब निकाले गए अफगानों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। POR कार्ड होल्डर्स को मजीद तौसील नहीं मिलेगी। इराक में 40,000 पाकिस्तानियों के लापता होने की बात दुरुस्त नहीं। सेक्रेटरी दाखिला और DGFIA इराक जाएंगे। नरेंद्र मोदी नाकाम पॉलिसियों की बदौलत बीजेपी पर बोझ बन गए। मोदी पर रिटायरमेंट का दबाव, पार्टी क़यादत का बहरान और अंदरूनी इख्तिलाफ खुलकर सामने आ गया। मोदी की उम्र 75 बरस के करीब। भारत के अंदर से रिटायरमेंट की आवाजें उठने लगी। बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी का मोदी को सितंबर में SCO इजलास के लिए बीजिंग न जाने का मशवरा। कहा, चीन भारत का दुश्मन है और लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर काबिज है। मोदी पार्टी पॉलिसी के तहत सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, इसलिए नुमाइंदगी का जवाब बाकी नहीं रहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार और UAE के वजीर अहमद अली अल साइख का राबता। 2 तरफा इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। बाहमी ताल्लुकात के फरोग के आज़म का आदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया, इसहाक डार 21 से 24 जुलाई तक अमरीका का दौरा करेंगे। पाकिस्तान बतौर सदर सलामती काउंसिल के 2 अहम इवेंट्स की मेजबानी करेगा। इसहाक डार 22 जुलाई को सलामती काउंसिल से खिताब करेंगे। वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो और दीगर हुक्काम से भी मुलाकातें मुतवक्के। इंटरमीडिएट के हीरो NED के एंट्री टेस्ट में 0। लाड़काना बोर्ड से A1 और A ग्रेड में इंटर करने वाले बेशतर तलबा NED का दाखिला टेस्ट पास न कर सके। मीरपुर खास, हैदराबाद और सखर बोर्ड के 50% से ज्यादा तलबा भी फेल हो गए। आगा खान बोर्ड सबसे आगे रहा। 89% तलबा ने कामयाबी समेटी। कराची बोर्ड के 76% स्टूडेंट्स पास हुए। सिंध के बेशतर शहरों में इम्तिहानात के दौरान खुलेआम नकल हुई। हलशुदा पर्चे WhatsApp पर शेयर किए जाते रहे। पानी ना दो, बिजली ना दो, सड़कें ना दो, लेकिन नंबर प्लेट बनाना, नंबर प्लेट के नाम पर धंधा बंद कीजिए। 1820 रुपए स्कूटर सवार पर जो है वो बोझ डाल रहे हैं। 1450 रुपए आप गाड़ी की नंबर प्लेट के ले रहे हैं। ऑलरेडी लोग पहले अदा कर चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने नई नंबर प्लेट मुफ्त देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, हुकूमत सिंध नंबर प्लेट के नाम पर धंधा बंद करे। शहरी नंबर प्लेट के पैसे दे चुके, कराची को पानी, बिजली, सड़क दी नहीं जा रही। सारा जोर नंबर प्लेट पर है। बताएं, कराची का सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहां है? ट्रैफिक पुलिस शहरियों को तंग करना बंद करे।
तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं मोनिम जफर तासुब की ऐनक उतारें, नई नंबर प्लेट सेफ सिटी मंसूबे का नागुज़ीर हिस्सा है। नंबर प्लेट पर की जाने वाली तनकीद सिर्फ लाइल्मी का नतीजा है। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत का मुअम्मा हल न हो सका। कराची यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट जारी। हुमैरा असगर के बाल, जिगर और फेफड़ों के नमूनों के कीमियाई तज्जिये किए गए। रिपोर्ट में कहा गया टेस्ट में किसी सुकून आवर, नफसियाती, नशा आवर या जहरीली चीज के शवाहिद नहीं मिले। कल्लात में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक कव्वालों की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी जनाजे में शिरकत की। MKM मरकजी रहनुमा अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार और दीगर अरकान असेंबली भी शरीक हुए। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा हालिया दहशतगर्दी में भारतीय एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद हैं। कौम के हौसले बुलंद हैं। दुश्मन की साजिशें इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकती। बुध को कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी, जिसमें कव्वाल माजिद साबरी के भाई, भतीजे और गिटारिस्ट जाँ बहक हुए थे। इक़दाम कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार खावर मानेका के बेटे मूसा मानेका को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। DPO पाक पतन ने अदालत को बताया मूसा मानेका से असलहा बरामद कर लिया गया। मूसा मानेका ने मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी किया था। पाकिस्तान ने भारत को एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप से नॉकआउट कर दिया। सेमीफाइनल में 3-0 से रोनते हुए फाइनल में जगह बना ली। खिलाड़ियों ने बड़ी फतह पर सजदा शुक्र अदा किया। थाईलैंड में जारी चैंपियनशिप में कौमी टीम ने लगातार छठी कामयाबी हासिल की। वजीर आजम की नौजवानों को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में कल ईरान से होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में माजी के मेगा स्टार्स फिर इन एक्शन। इफ्तिताही मार्के में पाकिस्तान चैंपियंस और इंग्लैंड आमने सामने। इंग्लिश टीम की दावत पर ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। जारे मिजाज ओपनर शर्जील खान और कामरान अकमल बड़ी इनिंग्स न खेल सके। इवेंट में पाकिस्तान और भारत समेत 6 मुल्कों की टीमें शरीक। पाक भारत टाकरा इतवार को होगा।